जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक इसका जो वैकेंसी आया हुआ था, तो उसका जो मेरिट लिस्ट है एक और डिस्ट्रिक्ट का निकल के सामने आई है। तो चलिए दिखाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट लिस्ट है प्रकाशन कर दिया गया है। तो बहुत लड़कों का जो जिस डिस्ट्रिक्ट का इंतजार था कि वैशाली का जो है आपका तकनीकी सहायक का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ रहा है, तो फाइनली उसका जो मेरिट लिस्ट है वो जिला के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम उसको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट आप चेक करना है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद जैसे ही इसका मेन पेज खुलता है, आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपका वैशाली का जो है NIC का साइट है, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है उसका हम क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टाइटल है, लेटर नंबर जो है आपका ये जिला पंचायत, डेट इतना, एडवर्टाइज नोटिस नंबर जो है आपका वो 6394 और पंचायती राज डिपार्टमेंट द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब जो है ये आपका अपलोड कर दिया गया है। इसमें जो है आपका व्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो सबसे पहले जो है व्यू का हम क्लिक करके देखेंगे। इसमें टोटल ये लिखा गया हुआ है। इसमें जो स्वीकृत और अस्वीकृत का जो है वो किया जाएगा है। और यहाँ पे जो है आपका देखिए कि बहुत लोगों के द्वारा ये अभी कमेंट किया गया था और बोला जाता है कि सर जो दावा पति है जिसमें अगर नाम गलत हो गया है या किसी भी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसका जो है दावा पति वो कब लिया जाएगा। और बहुत सारा अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, कुछ डिस्ट्रिक्ट तो अपना डेट भी दिया हुआ था, बट उसमें जो है अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक आपका दावा पति का जो है काम वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की सूची में यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिस्थिति होते दावा आपत्ति क्रम में त्रुटि का निराकरण किया जाएगा। मतलब आपको लग रहा है जो स्वीकृत है और अस्वीकृत है दोनों आवेदन में अगर कोई दिक्कत हो है, उसमें रिमार्क्स अगर लिखा हुआ है, तो उसका जो है आपको दावा आपत्ति क्रम में जो है उसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही विभागीय निर्देश प्राप्त होने पर अक्सर कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी है कि विभाग की तरफ से पेंडिंग है, जब तक पूरे जहाँ तक अभी तक मेरे हिसाब से है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, सभी डिस्ट्रिक्ट में जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक जो दावा आपत्ति है वो नहीं लिया जाएगा। जब तक सब डिस्ट्रिक्ट का जैसे ही आ जाता है मेरिट लिस्ट, तो उसका जो है आपका विभाग के तरफ से निर्देश आएगा, उसके बाद जो है आपको दावा आपत्ति आगे का जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि साथ ही विभागीय निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई, मतलब अभी जो है सिर्फ लिस्ट दिया गया है, बट दावा आपत्ति का जो आपका आगे का कार्रवाई होगा वो सभी डिस्ट्रिक्ट का जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तब जाके आपका दावा आपत्ति का काम स्टार्ट होगा। तो ये जो आपका है ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी था। दूसरा जो है पेज इसका ओपन करते हैं। ये जो है आपका एक्सेप्टेड वाला ये डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैशाली का एप्लीकेशन ID है, उसके बाद जो सबसे टॉपर है वो उनका जो मार्क है वो 96.7 है और इनमें ओके लिखा हुआ है। ओके है मतलब जो भी आपके अगर रिमार्क्स में ओके लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप ये ऐसे ही करके जो 99 पेज का है उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसी के बाद हम अगर देखते हैं कि रिजेक्टेड वाला जो लिस्ट है उसमें कैसे है। रिजेक्टेड वाला लिस्ट के लिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे है रिजेक्टेड का लिस्ट जो है सो आपके सामने में खुल जाता है। इसमें है कि नेम मिसमैच विथ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें जो है आपका नाम जो है आपका वो मिसमैच है, इसीलिए आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर डिप्लोमा मार्कशीट नॉट अवेलेबल, मार्कशीट जो है वो नहीं है। मतलब इसी प्रकार से जिसका भी रिमार्क्स कॉलम में जो लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। और बहुत सारे में है कि नोटरी एंड ID कार्ड, नोटरी ID कार्ड, मतलब नोटरी का जो है वो आपका जो शपथ पत्र देना था वो आपने नहीं दिया है या वो सही तरह से नहीं होगा। या बहुत सारे में है कि जो विजिबल होगा वो डिप्लोमा मार्कशीट जो है वो आपका नहीं विजिबल है, इसी के चक्कर में। फिर है नोट सिग्नेचर नोटरी, मतलब नोटरी का जो सिग्नेचर होता है वो आपने नहीं दिया है। फिर और में है कि नो NCL एंड कास्ट, जो आपने कास्ट जो होता है वो और NCL नहीं लगाया है। तो ये तमाम सारी जानकारी आपके रिमार्क्स कॉलम में लिखा हुआ है कि आपको जो रिजेक्ट किया गया है वो क्यों किया गया है। और जैसे ही दावा आपत्ति का नोटिस आएगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साथ आएगा। तो जैसे दावा आपत्ति आता है आप अपना जो भी सबमिट डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका दावा आपत्ति में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही रहता है तो आपको जो है एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेड वाला लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा।
आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्विस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और बिहार से किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।